वाले आम चुनाव से पहले सरगर्मी तेज हो गई है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस रन को जीतने के लिए हर दांव पैंच आजमा रही है। वहीं चुनाव से पहले 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी धीरे धीरे गर्म हो चुका है। अपनी अपनी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए नेता भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन आज जिस लोकसभा सीट पर हम आपको संभावित प्रत्याशियों के नाम बताने जा रहे हैं, इस लोकसभा सीट पर दिल्ली के नेता नजर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज हम बात यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली पीलीभीत लोकसभा सीट पर करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भाजपा के गढ़ वाले इस लोकसभा सीट पर कौन कौन संभावित प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहा है। ये सीट इस बार इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस सीट पर भले ही भाजपा के वरुण गांधी सांसद हो, लेकिन इन दिनों वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। इस सीट पर संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, ये बताने से पहले आपको इस लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों से सटे यूपी के जिले पीलीभीत में 30 सालों से भाजपा काबिज है। इस जिले को गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। अमेठी रायबरेली को सोनिया और राहुल के गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो पीलीभीत को मेनका और वरुण गांधी के नाम से। पीलीभीत में कभी मेनका गांधी तो कभी वरुण गांधी सांसद रहे हैं। वर्तमान में भाजपा से वरुण गांधी सांसद है। करीब 6 बार सांसद रह चुकी मेनका गांधी इस समय सुल्तानपुर की सांसद है। माँ बेटा की राजनीति, विरासत वाला पीलीभीत मेनका और वरुण के लिए एक घर जैसा ही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि लगभग 30 सालों से माँ बेटे का पीलीभीत लोकसभा सीट पर जादू बरकरार है। गन्ना और धान की खेती के लिए मशहूर इस जिले में मोदी फैक्टर भी नजर आता है। पिछले चुनाव पर नजर डाले तो लगभग 25% मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में मुस्लिम बाहुल इलाकों में साइकिल को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। हालांकि कुछ मुस्लिम वोटर ऐसे भी हैं जो यहां भाजपा को पसंद करते हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रह चुकी मेनका गांधी ने 1989 में पहली बार जनता दल के उम्मीदवार के रूप में पीलीभीत लोकसभा सीट जीती और उसके बाद 1996 से 2004 के बीच 4 बार संसद सदस्य रही। 2 बार निर्दलीय और 1 बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में। उन्होंने 2009 में बेटे वरुण गांधी के लिए सीट खाली कर दी और उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। लेकिन 2014 में वह वापस पीलीभीत लोकसभा सीट पर आई और 6ठी बार सांसद चुनी गई। 2019 में मेनका गांधी ने एक बार फिर वरुण गांधी के साथ सीटों की अदला बदली की है। वरुण को पीलीभीत और मेनका ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा। अब तक भाजपा के कब्जे में रही पीलीभीत लोकसभा सीट पर वर्तमान में वरुण गांधी सांसद है। 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो इस सीट से मेनका गांधी सांसद चुनी गई थी। मेनका गांधी को 52.06% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे सपा के बुद्धसेन वर्मा को 22.83% वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बसपा के अनीस अहमद इस दौरान तीसरे नंबर पर रहे। इस दौरान कांग्रेस यहां चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। कांग्रेस ने संजय कपूर को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें महज 29,169 वोट मिले थे। 2019 में पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी को टिकट दिया था। वरुण गांधी ने इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। भाजपा के वरुण को करीब 7,45,049 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे सपा के हेमराज वर्मा को 4,48,922 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर यहां निर्दलीय सुरेंद्र कुमार गुप्ता रहे। इन्हें 4,442 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बता दें कि पीलीभीत के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां हिंदू वोटरों के साथ 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। 17 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में अनुसूचित जाति की करीब 17% आबादी है। पीलीभीत में होने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित वोटर ही प्रत्याशियों का खेल बनाते और बिगाड़ते हैं।
इसके अलावा राजपूत और किसान भी यहाँ खासी तादाद में है, जो भाजपा के वोटर कहे जाते हैं। किसी जमाने में आजाद भारत में पीलीभीत और नैनीताल लोकसभा सीट एक होती थी। पीलीभीत से कांग्रेस के मुकुंद लाल अग्रवाल ने पहली जीत 1951 में दर्ज की थी। अगले चुनाव में सीट बरेली के मोहन स्वरूप के हाथ गई। मोहन 1971 तक पीलीभीत से सांसद रहे। 1977 में पीलीभीत में पूरनपुर से शेरपुर कला के नवाब शमसुल हसन खान जीते। इसके बाद बरेली के हरीश और भानु प्रताप सिंह सांसद बने। 1989 में मेनका गांधी यहां सांसद बनी। ये तो था पीलीभीत लोकसभा सीट का राजनीतिक व जातिगत इतिहास। अब बात इस सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशियों की एक पार करते हैं। बता दें कि इस पीलीभीत का राजनीतिक समीकरण वरुण गांधी के बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से बदला हुआ नजर आता है। इस बार भाजपा की ओर से कई नाम संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। बता दें कि राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के नाम को लेकर इस बार बीजेपी पीलीभीत से प्रत्याशी बना सकती है, ऐसी चर्चा है। वहीं राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का नाम भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहा है। और तीसरा नाम पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा का भी चर्चाओं में है। हालांकि इस पर मौजूदा सांसद वरुण गांधी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना इस सीट पर तेजी के साथ हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि इस सीट पर सपा, कांग्रेस, रालोद बाहर से वरुण गांधी को समर्थन दे सकती है। हालांकि अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि वरुण गांधी सपा या कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बसपा की ओर से भी इस सीट पर कोई दमदार प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ रहा। ऐसे में इस सीट पर अगर बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटती है तो यहां टक्कर बीजेपी प्रत्याशी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वरुण गांधी की हो सकती है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में मां बेटे का जादू कितना बरकरार रहेगा या फिर पीलीभीत की जनता इस बार किसी और का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।